गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। पाकिस्तान से ताल्लुक की तस्दीक, मैयतें जल्द पाकिस्तान लाई जाएंगी। सिफारती सराय के मुताबिक 15 जनवरी को कश्ती वाक़े में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात मिली थीं। लाशें नाकाबिल शनाख्त और बगैर दस्तावेज थीं। पाकिस्तानी सिफारत खाना मराकश ने फिंगरप्रिंट और तस्वीर नादरा को भिजवाई थीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्द, सिक्योरिटी ताउन, सीपैक इलाकाई और जोग्राफियाई उमूर समेत कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास आज होगा। मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल दोबारा शुरू करने का फैसला। पिछली बोली में शामिल पार्टियां नई बोली में भी हिस्सा लेने को तैयार। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए निजकारी के इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि निजकारी में 45 अरब बकाया जात और 18% GST रुकावट बने। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, मुलाजमीन को हर सूरत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से गुज़िश्ता बार 2 बोरी दहिंदगान चले गए थे। FBLE खुद भी एक सिविलियन ही थे, इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। सजा याफ्ता मुलजिम अर्जुन जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, FBLE केस में कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने पर ही मुमकिन है। अदालत ने करार दिया था कि बुनियादी हुकूक की फराहमी ज़रूरी है। ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या फौज से बाहर का शख्स सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के ज़ुमरे में आ सकता है? सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक समाचार। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसियाँ बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि खत का मकसद है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसकी कमान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनकी 1-2 रोज़ में फिर मुलाकातें होंगी, उसके बाद बताएंगे कि मामलात पीछे गए या आगे बढ़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इस बारे में वज़ीर आज़म से कोई मुशावरत नहीं हुई। आज रात या कल हतमी नामों पर अपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। हम 4 या 5 नाम देंगे जिस पर मुशावरत हो रही है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की अमरीकी सरकारी इदारों में जारहाना मुदाखलत, बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के इख्तियारात महदूद करने का इंदिया दे दिया। कहा कि इलॉन मस्क को हुकूमती फैसले व्हाइट हाउस की मंजूरी के बगैर लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मस्क का किरदार सिर्फ मशावरती होगा और जहां मुनासिब हुआ मंजूरी दी जाएगी। तहम अमरीकी मीडिया का कहना है कि मस्क को हुकूमती पॉलिसियों और ब्यूरोक्रेसी पर वसी इख्तियारात हासिल हैं। उन्होंने अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी की तैनाती में भी किरदार अदा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मस्क के इक़दामात से हुकूमती इदारों में हलचल मच गई है। जहाँ हालात काम बरतरफ किए जा रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव बढ़ रहा है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मुज़ाहमत के दौरान एक शहरी जाँ बहक, अपने साथी की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। मुलजिमान ने दूसरी मोटरसाइकिल पर जाने वाले 2 अफराद को लूटने की कोशिश की तो दोनों ने एक मुलजिम को दबोच लिया। दूसरे मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक से हलाक डाकू अब्दुल्ला पर पहले ही मुकदमा दर्ज है। कोयटा जरगोन रोड पर डंपर बेकाबू, रेड जोन के गेट से टकरा गया। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर टकराने से रेड जोन का गेट टूट गया। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4, कल्लात में -6 डिग्री रिकॉर्ड।
महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बायस मामूलाती जिंदगी आज भी मुतासिर। अमरीकी सदर ट्रंप ने मेक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का निफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अमरीकी सदर ने मेक्सिको और कैनेडियन हम मनसबों से गुफ्तगू के बाद कहा कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डील न कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरे अमेरिका के दौरान व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकी यहूदी रबियों का एहतजाजी मुजाहरा, कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। नेतन्याहू की सदर ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। अमेरिकी सदर का कहना है कि गाज़ा जंगबंदी बरकरार रहने की कोई जमानत नहीं। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एतमाद बढ़ाने और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कैनेडियन चीफ जस्टिस रिचर्ड वैगनर ने अदालत के क़याम को 150 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में कहा, सोशल मीडिया के बढ़ते असर रसूख के बायस अवाम तक दुरुस्त कानूनी मालूमात पहुँचाना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अदलिया की शफाफियत और गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए अदालती कार्रवाइयाँ अवाम के सामने लाते हैं, अपने फैसलों को सादा जुबान में शाया करते हैं। मारूफ नावल निगार, ड्रामा और अफसाना निगार बानो कुद्सिया को दुनिया से रुखसत हुए। 8 बरस बीत गए। इनके नावल राजा गिद, अंबरबेल, एक दिन, हासिल घाट और दीगर तसनीफात समाजी रवैयों की मुजस्सिम तस्वीर है। बानो कुद्सिया को सितारे इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, कमाल फन। मुल्क भर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त जारी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह क्रिकेट के दीवानों की लंबी कतारें। पाकिस्तान की मेजबानी में शुरू होने वाला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। ट्राई नेशन सीरीज़ की तैयारियों के लिए पाक टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। न्यूजीलैंड की टीम कल और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को खेला जाएगा। सीरीज़ के लिए टिकट्स की फरोख्त का आगाज़ आज से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। जैरेड बोवन ने 42वें मिनट में गोल करके वेस्ट हैम को बढ़तरी दिलाई। दूसरे हाफ में चेल्सी के पेड्रो नेटो ने मुकाबला 1 गोल से बराबर भी कर दिया, लेकिन 74वें मिनट में वन बिसाका के ओन गोल से चेल्सी ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।